दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में कोरोना के 923 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले मिले थे कोरोना के 476 केस और राजधानी में पॉजिटिविटी रेट भी 1.29% पहुंच चुकी है। दिल्ली में अभी जारी रहेगा येलो अलर्ट। दिल्ली में बुधवार को 923 ताजे मामले दर्ज किए गए, जो एक दिन पहले पाए गए 496 से दोगुने के करीब है। पॉजिटिविटी रेट भी 1.29% तक पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कोरोना का प्रकोप ठीक वैसे ही एक बार बढ़ता नजर आ रहा है, जिस तरह कोरोना की पहली वेव और दूसरी वेव में बढ़ता नजर आया था। हालांकि ओमिक्रॉन को कोरोना का तीसरा लेवल यानी कि तीसरी लहर मानी जा रही है। और आपको बताते चलें कि राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल फिलहाल हुआ पड़ा है। आपको ये भी बता दें कि अगर पूरे देश की हम बात करें, अपने भारत की बात करें, तो राजधानी दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो सबसे ऊपर है कोरोना के आंकड़ों में और ओमिक्रॉन के आंकड़ों में भी। यानी कि दिल्ली में लगातार कोरोना के मरीज भी डेली पाए जा रहे हैं और ओमिक्रॉन के मरीज भी डेली पाए जा रहे हैं। अगर बात करें पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 923 नए केस दर्ज किए गए हैं और कल यही है आंकड़ा 496 पर टिका हुआ था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, दिल्ली एक बार फिर से कोरोना के जद में आता नजर आ रहा है। एक बार फिर से दिल्ली पर कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ताजे आंकड़ों की बात करें तो 923 मामले सामने आए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर अपडेट्स क्या आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पूरे देश में जो ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट है पूरे देश में तीसरी लहर के रूप में आया है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारों की भी चिंताएं बढ़ा दी है। साफ तौर पे डब्ल्यूएचओ ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि पूरी सख्ती से इसका कड़ी तरीके से पालन करवाया जाए, जो कोविड का पालन है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, जिससे कि लगातार अगर हम बात करें दिल्ली में 900 जो एक्टिव केसेस है, जो 900 मामले जो निकल कर सामने आए हैं 24 घंटे में, 900 मामले कोरोना पेशेंट के आए हैं, तो वहीं ओमिक्रॉन की जो भी संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने बड़े कड़े फैसले लिए। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने ऑडी 1 के तहत अब दुकानें खुलना स्टार्ट हो गई। ऑडी 1 के तहत दुकानें खुल रही हैं, एक दुकान छोड़कर एक दुकान खुल रही है। मार्केटों में जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूजा, अगर हम बात करें इस बार की 31 की, अगर हम जश्न की बात करें, क्योंकि 2022 स्टार्ट हो जाएगा तो उस पर भी रोक लगा दी गई है। और उसका अगर हम बात करें बसों की या मेट्रो की, जो मेट्रो ट्रेनों में जो 262 उसके गेट होते हैं उनको बंद करके सिर्फ एक गेट खोला गया है और 50 लोगों की राहत दी गई है। अगर हम बसों की बात करें तो बसों का भी यही हाल है। हालांकि कहीं ना कहीं जो यात्री है, जो पब्लिक है, उनको परेशानी हो रही है, लेकिन उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको एक्शन मोड में नजर आ रही है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगातार लगा हुआ है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू को देखते हुए दिल्ली जो सरकार है, देखिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके तहत ऑडी 1 पे दुकानें खुल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा, लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड का पिछले साल का दौर हम लोगों ने देखा था कि रास्ते शांत हो गए थे, कहीं ना कहीं दिल्ली एक थम गई थी, पूरा देश थम गया था। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझने की जरूरत है। पूजा, घरों से कम, जब जरूरत हो तभी घरों से निकले। नेटवर्क टेन भी लगातार अपील कर रहा है कि अगर जरूरत है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड का जो भी ये तीसरा जो रूप में आया है ओमिक्रॉन, ये काफी डरा देने वाला है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कह दिया गया। लेकिन अगर दिल्ली सरकार देखिए, पत्रकार का काम होता है धरातल पर सच्चाई जो है उसको दिखाना, ताकि सरकार भी समझ सके कि आखिर समस्या क्या आ रही है। सरकार की ओर से तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, गाइडलाइंस जारी की गई है, बावजूद इसके आंकड़ों में उछाल लगातार देखा जा रहा है। तो आपसे जानने की कोशिश करना चाहूंगी कि आखिर कमी कहां है, लापरवाही कहां बरती जा रही है कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखो, देश की राजधानी दिल्ली, अगर हम पूजा देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो पूरे देश की नजर दिल्ली पर रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली एक ऐसा जो स्टेट है, जो राजधानी है दिल्ली, तो वहां पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर किस्म का लोग, यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं। अगर हम बात करें बाहर के विदेशी नागरिकों की, तो विदेशी नागरिक पे यहाँ रहते हैं। अगर हम बाहर इधर बंगाल की बात करें या फिर हम कहीं भी देश की बात करें, तो सब ये हब माना जाता है दिल्ली। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लोग मानने के लिए
तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें पिछले हफ्ते एक वीडियो वायरल हुआ था, सरोजनी नगर का वीडियो था, जी। जिसे हम लोगों ने देखा था। वहां पे भीड़-भाड़ का इलाका था, कम्बल की खरीदारी के लिए लोग उमड़े थे। उसके बाद वहां की पुलिस ने वहां से एसीपी ने वहां पे सख्ती नहीं करते हुए कहीं न कहीं वहां पे जो दुकानदार थे उनसे पूछताछ की। तो हालांकि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों की भीड़ हो रही है, तो हुँ। उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो ओमिक्रॉन की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन लोगों को समझना होगा, क्योंकि अगर हम बात करें पूजा, तो लोगों के मन से अब डर निकल चुका है, क्योंकि अगर कई स्थानों पे हमने देखा है, क्योंकि हालांकि मैं जब भीड़ के इलाके में जाता हूं तो मास्क लगाता हूं, तो वहां पे देखा है तो कई लोग ऐसे मास्क लगाते हुए नहीं आ रहे। हालांकि मैं इस वक्त अकेले हूं तो मास्क नहीं लगाया हूं, लेकिन भीड़ भाड़ के इलाकों में भी लापरवाही जी। साफ तौर पे देखी जा रही है पूजा। बिल्कुल विवेक, जिस तरह आपने बताया कि फर्क जो है वो सोच का है। लोगों को सोचने की जरूरत है कि लापरवाही आखिर उनके लिए आगे चल के कितना बड़ा जी का जंजाल बनेगा। ऐसे में लापरवाह ना बने। हम भी, नेटवर्क 10 भी अपने दर्शकों से ये अपील करता है लगातार कि मास्क जरूर लगाए, 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें और साथ ही जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकले। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।